हमारे मुसलमानों के धर्म की एक सच्चाई ये भी है। ये कौन सा सीन है? अच्छा सीन है। बड़े खतरनाक लोग हैं। अभी मुझे कोई एंटर नहीं आता तो वीडियो ऐसे स्टार्ट करते हैं। तानाशाही चल रही है, हिटलरगिरी, और कोई कुछ कह ही नहीं रहा, जुल्म हो रहा है। संसद में ओम बिरला जी ने देखा क्या किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने हमारे आलू बाबा को फटकार लगा दी। कह रहे हैं असंसदीय बर्ताव कर रहे हैं हमारे आलू बाबा। अबे जब तुझे कुछ पता नहीं होता तो कुछ बोला मत कर। संसद की कुछ मर्यादा भी होती है। ऐसा क्या कर दिया हमारे आलू बाबा ने? तुझे पता भी है क्या कर रहा था उस संसद में? क्या? अपनी बहन को ऐसे ऐसे कर रहा था। तुमको पता भी है हमारे आलू बाबा कौन है? दत्तोत्तर ब्राह्मण है। वो तो बाद में हुए ना, पहले कौन थे? फिरोज खान के पोते। तो हमारे में तो बहन को ऐसे ऐसे कर लेते हैं। क्या बोला तूने? ना लड़ाई झगड़ा हमारी बिटिया रानी को थोड़ा काड़ा होकर बोल दीजिएगा तो रोने लगती है। संस्कार की तो हमारे घर में गंगा बहती है। एकदम एक बार विवाह हो गया तो 7 जन्म तक रिश्ता चलता है। अरे मलाई बाबू, आपके घर का माहौल देख के ही लग रहा है कि आपका परिवार कितना विनम्र होगा। बैठिए बैठिए, बिटिया रानी नहीं है, श्रीमती जी है, चाय बनने का संकेत दी है। पापा, मम्मी जी चाय ऐसे पिलाएंगी तो भोजन कैसे कराएंगी? भाइयों बहनों, जय श्री राम। देखिए, हमारे प्रदेश में एक ऐसा शख्स है, ऐसा टोपीबाज इंसान है जिसको ये बकरे कटने से और बूचड़ खानों से दुर्गंध नहीं आती है, लेकिन गौशालाओं से उसे बहुत दुर्गंध आती है। देखिए, अब आपको एक टास्क देने वाला हूँ। अब आप जरा ये पता लगाइए कि ये बच्चा अहीर का है या जहीर का है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय श्री राम। बता क्यों नहीं रहे? बता क्यों नहीं रहे? अरे क्या डालूंगा? क्या कर रहा है भाई अब्दुल? क्यों मार रहा है इसको? अरे ये हम इससे कुछ पूछ रहे, बता ही नहीं रहा है। अरे ऐसा क्या पूछ लिया जैसे बता नहीं रहा है? अरे खड़ा हो। अरे मार क्यों रहा है? ये देख, ये लोग आए दूसरे धर्म के, एक ठाकुर है, एक ब्राह्मण है। इनसे पूछ, इनको भी पता होएगा। भाईजान, ईद कौन से साथ से मनाई जाती है? आपको कोई आइडिया है? ज्यादा तो कुछ नहीं है यार, लेकिन चांद के हिसाब से मनाई जाती है ईद। देख ले, ये भी कह रहे हैं ना। बता क्यों रहा है? अरे इसको क्यों मार रहा है? अरे भाईजान, ये हमारा लौंडा ना काले खा, इसको काले खा से हम प्यार से कहते हैं। इसी का असली नाम चांद है। अच्छा, बता तेरी in Bihar, but recently a very close associate of Mr. Rahul Gandhi, Kanhaiya Kumar, said that there will be water challenges in Bihar if roads are built. How do you respond? What did Kanhaiya Kumar say? सड़कें अगर बिहार में बनाएंगे तो पानी खत्म हो जाएगा, और पानी सबसे जरूरी चीज होगी आने वाले समय। यही है, वही जो ओवर एज स्टूडेंट जेएनयू का, ये वही है। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है ना। आई डोंट नो हु ही इज। जानकारी नहीं है? नहीं, यू नेम्ड वन। इन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों का औरंगजेब से क्या मतलब है? इन्हीं के नेता गुरुद्दीन ओवैसी बोले थे ना, हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की। ये हम कौन थे और 800 साल हुकूमत करने वाले कौन थे? अभी इनके मुंह से निकला, इनके नेताओं ने बोला था आगरे का ताजमहल तुम्हारे बाप ने बनवाया, लाल किला तुम्हारे बाप ने बनवाया। अरे भाई, ये बाप कौन बना रहा है? आप बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। और अभी राणा सांगा वाले स्टेटमेंट में याद करिए, रामलीला सुमन का स्टेटमेंट क्या है? कोट अनकोट, मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तुम राणा सांगा की औलाद हो। अखिलेश जी ने भी अपोज नहीं किया ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ रामजीलाल सुमन। नहीं, ये बोल रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट पार्ट इज एक्सेप्टेड। अनस
औरंगजेब के बारे गजब बेइज्जती। सुना है कभी? दूल्हा को नाश्ता के लिए कभी तो सुना होगा। कभी नहीं सुना। औरंगजेब के बारे में नहीं, अकबर के बारे में कुछ नहीं सुना। औरंगजेब के बारे में क्या सुना तो होगा जी। कैसे शासन, क्या शासन? पता नहीं मैम इसके बारे में। औरंगजेब को जानते नो। हैं? औरंगजेब के बारे में जानते हैं? औरंगजेब के बारे में कुछ तो सुना होगा। नहीं। जब बुल्ली पहुंची काबा में जिन राणा सांगा ने अपने देश और धर्म के लिए अपनी जान दे दी, अब कुछ दोगले हिंदू उनको दोगला बता रहे हैं। मुगल भारत आते ही ताबड़तोड़ ताजमहल और लाल किले बनवाने लगे, और जैसे ही पैसे खत्म हो गए तो सामने बैठकर पंक्चर बनाने लगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ हिंदुस्तानी मुसलमान। या अल्लाह, इस देश के मुसलमानों की हिफाजत करना। लव यू पाकिस्तान। बेगम, ये कौन सी बिरयानी है जिसमें गोश्त ही नहीं है? इस देश में तो गोश्त मिलना ही बंद हो गया है, कहाँ से लाऊं? सुनिए, बन गया। खाना बन गया? खाना नहीं, हिंदू राष्ट्र बन गया। परेशान होकर मैं नमाज पढ़ने चला गया, लेकिन वहाँ से मस्जिद गायब थी। भाईजान, यहाँ पे मस्जिद थी, कहाँ गई? अरे खुदाई में मंदिर निकला है, मंदिर बनेगा वहाँ। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। ये देश अब हम मुसलमानों के रहने लायक नहीं रह गया है। मुझे कुछ जानकारी हाथ लगी थी, जिसके लिए मैंने पाकिस्तान फोन मिलाया। जनाब, मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, मुझे आपको मोदी जी का एक मैसेज देना था। अंगे न खात्रम, नैने न वक्त्रम, अन्याय न राज्यम, लौड़े न भोज्यम। वहाँ से निकलकर मैं खुफिया कैंप आ गया और कयामत के दिन की तैयारी की। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पे आक्रमण करेगा तो हम जैसे नौजवान ही उनका साथ देंगे और इस मुल्क को बचाएंगे। ट्रेनिंग पूरी करके मैं दोस्तों के साथ बैठ गया। शोएब अख्तर के सामने सचिन की पैंट गिली हो जाती थी, शाहिद अफरीदी क्या छक्का मारता था। इस तरह से मेरा दिन खत्म होने के बाद मैंने घर वापसी की।